करेंगे। हरिः ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो जायतः श्रोताद्वायुष प्राणिष मुख जगनीरजायतः। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद। वाल्मीक विज्ञान विशारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद। सुख सनकादिशेष अरुसारद, सुख सनकादिशेष अरुसारद। वरन पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश। छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुन जन धन संतन को सर्वस, मुनि जन धन संतन को सर्वस। सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी, व्यास आदि कवि बरज बखानी। काग भुसुंड गरुण के ही की। आरती श्री रामायण जी की। कलमल हरण विषय रस फीकी, कलमल हरण विषय रस फीकी। सुबग सिंगार मुक्ति जुबती की। सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। गलन रोग भव मूर अमी की। गलन रोग भव मूर अमी की। दात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। ओम जलेन शीतली गणम आराधकम समर्पयामि। अक्षता पुष्पं गृहीत्वा च पुष्पाञ्जलि। ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवार्च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः ज्ञान परमेश्वरः। मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि। बोलिए राजा रामचंद्र जी महाराज की जय। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी श्री राम
श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम् नव कंद लोचन कंद मुख कर कंद पद कंदारुणम् कंदर्प अंगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पट पीत मान हो तड़ित रुचि सुच नौ में जनक सुतावरम भजो दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारे अंग विभूषणम जानो भुज सर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम हित बदित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामाद फल दल गंजनम मन जाहि राचे मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो एहि भांति गोरे आशीष सुन सिय सहित हिय हर्षित अली तुलसी भवानी पूज पुण्य पुर मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूज पुण्य पुण्य मुदित मन मंदिर चली जान गौरे अनुकूल सियहि हर्ष न जाई कहे मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। सियावर रामचंद्र भगवान की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे हर हर महादेव। परम मंगल में परातत्व अखिलेश्वर अकारण कारण करुणा वर्णालय भक्त वांछित कल्पतरु जगत नियंता जगदाधार परब्रह्म परमात्मा राघवेंद्र सरकार की बामंग विपट मूर्ति श्री रामचरितमानस की कथा श्री राम कथा का आज प्रथम दिवस है। सज्जन और देवियों, कथा श्रवण करने से पूर्व सभी श्रोतागण 5 मिनट श्री राम नाम उच्चारण कर लें। तदुपरांत श्री राम कथा का सभी रसास्वादन करेंगे।
श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री रामचंद्र भगवान की की जय। हर हर महादेव। शास्त्रों में कहा गया है दुर्लभो मानुष देहो देही नाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। दुर्लभे कथा लोके श्रीमद् भगवतोद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नैव तो लभ्यते। बड़े भाग मानस तन पावा
सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, आकर 4,84,00,000, जौन भ्रमति है जीव अविनाशी। आकर 4,84,00,000, जात जीव जल थल नभवासी। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जो परलोक सुधारा। सज्जनों, मनुष्य शरीर की प्राप्ति इस लोक में होना बहुत ही दुर्लभ है। सबसे कठिन है मानव देह की प्राप्ति। दूसरे, संतों के दर्शन। जब तक सदगुरु की कृपा नहीं होती तब तक राघवेंद्र सरकार की भी कृपा मिलना असंभव है। इसीलिए पहले संत की शरण में जाना अनिवार्य है। सत्संग के बिना राम कथा समझ में नहीं आती है। इसलिए संत शरण में जाना अति आवश्यक है। तभी कहा कि संतों के दर्शनों की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। पुण्य पुंजबिन मिलय न संता। जब तक हमारे पुण्य उदय नहीं होंगे तब तक हमें संतों के दर्शन नहीं मिलेंगे। इसलिए जीवन में सत्कर्म करते रहना चाहिए। बाबा तुलसीदास ने तो ये कहा है कि जब पुण्यों का समूह इकट्ठा होता है, माने करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, करोड़ों जन्मों के, तब संत मिलते हैं। पूर्व जन्मों का तो किसी को ज्ञान नहीं होता, परंतु जो अपनी मुट्ठी में है, जो वर्तमान है, जो क्रियमाण कर्म हम कर रहे हैं, उन्हें करने में तो स्वतंत्र हैं। इसलिए सत्कर्म में कभी संतोष नहीं करना चाहिए, पुण्य करते ही रहना चाहिए। किसी भी रूप में आप पुण्य कर सकते हो। दीन दुखी दरिद्रों की सेवा, माता पिता भाई बंधु, अपने आश्रित रहने वाले सब की सेवा, गौ ब्राह्मण इनकी सेवा, गरीबों की सेवा, कोई अच्छा सत्कर्म, किसी भूखे को भोजन खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, गायों के लिए चारा डालना, अर्थात जितने भी अच्छे कार्य हैं, जो कर्म हैं, ये सब पुण्य की श्रेणी में ही आते हैं। जिन्हें करने के पश्चात हमको माने स्वयं को संतोष होता हो, वही पुण्य है, वही सत्कर्म है। जिन कार्यों के करने से हमको आत्मग्लानि नहीं होती हो, वही पुण्य कहलाता है। और जिस कार्य के करने से स्वयं को ग्लानि हो गई, वही पाप है। जब तक पाप की ग्लानि हृदय से नहीं जाएगी, तब तक समझो पूर्ण रूप से हम शुद्ध नहीं हुए हैं। पूर्ण शुद्धि तभी होगी जब ग्लानि समाप्त हो जाएगी। कोई हमने अच्छा कार्य किया परंतु मन में ग्लानि हो गई, तो वह हमारा पूर्ण नहीं हुआ। इसलिए हृदय से सरल भाव से, पूर्ण श्रद्धा के साथ, समर्पण भाव से, पूर्ण परिपूर्ण रूपेण समर्पित होकर के जो कार्य भगवान के चरणों में करोगे, राघवेंद्र सरकार का कार्य समझ करके करोगे, उनका कार्य जानकर करोगे, उनके लिए करोगे, और संसार को उनका रूप समझ करके ही करोगे,
तो वही तुम्हारे लिए सत्कर्म बन जाएगा। ये सत्कर्म की श्रेणी में सारे कार्य आते हैं जिनसे किसी का भला होता हो, जिससे हमारा भी भला होता हो, जिस कार्य के करने से हमें संतोष मिलता हो, जिस कार्य के करने से वही संतोष दूसरे को भी मिले, वही सेवा होती है, वही पुण्य कहलाता है। तो ये ज्ञान हमें सत्संग से प्राप्त होता है और ये सत्संग हमें राम जी की कृपा से प्राप्त होता है। वैसे तो 84 लाख योनि बताई जाती हैं, 4,84,000 आकर 4,84,000 आकर 4,84,000 जौन भ्रमति है जीव अविनाशी। ये अविनाशी जीव इन 84 लाख योनियों में घूमता रहता है। आकर 4,84,000 जात जीव जल थल नभ वासी। शास्त्रों में 20 लाख स्थावर, 9 लाख जलचर और 10 लाख पक्षीगण और 30 लाख पशु, 4 लाख बानर और 11 लाख कूर्म इत्यादि कहे गए हैं। इस प्रकार इनको मिलाकर 84 लाख योनियां बनती हैं। तत्वतः जीव देखा जाए तो एक ही है, परंतु व्यवहार से इसकी अलग अलग शाखाएं बना दी हैं। मान ली व्यवहार से इसको 84 लाख योनियों में बांट दिया है। जीव तो एक ही है, वही एक ही जीव है, परंतु वही ही कर्म के कारण, वासना के कारण 84 लाख योनियों में जाता रहता है। और वह जीव जो परमात्मा का रूप है, उस शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा का विशुद्ध अंश है। जब उसका संबंध माया से हो गया तो उसको ही जीव की संज्ञा दे दी जाती है, वही कर्म बंधन में फंस जाता है। मैं मेरे में फंस करके बार बार जन्म मरण के चक्कर में घूमता रहता है। कभी सूकर बनता है, कभी कूपर बनता है, कभी कीट पतंगा त्रियक इत्यादि बन जाता है। अतः 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। भगवान से जाके प्रार्थना करता है अंत में कि प्रभु मुझे इस बंधन से मुक्त करो। इस जन्म मरण के बंधन से, माया के बंधन से, संसार के बंधन से मुक्त होने का केवल एक ही उपाय है, राम जी की शरणागति, सदगुरु की शरणागति। केवल एक ही उपाय है। गुरु की शरण में जाके प्रार्थना करता है, माने परमात्मा की शरण में जाके प्रार्थना करता है कि मुझे इस संसार के बंधन से मुक्त कर दो भगवान। तो परमात्मा उसे देखते हैं और कृपा कर देते हैं उसके ऊपर और मनुष्य शरीर उसे प्रदान कर देते हैं। कबह के कर करुणा नर देही, देत ईस बिन हेत सनेही। उदाहरण के लिए कहीं पर एक चूहा एक महात्मा जी के पास गया और कहता है, बाबा मुझे बिल्ली से बहुत डर लगता है। तो बाबा जी कहने लगे, बता तू क्या चाहता है? चूहा ने कहा, मैं चाहता हूं कि मुझे बिल्ली बना दो। बाबा जी ने कहा ठीक है। उन्होंने तप के प्रभाव से उस चूहा को बिल्ली बना दिया। बिल्ली बनकर के खूब मस्त रहा, परंतु कुछ समय बाद उसको कुत्तों ने तंग करना शुरू कर दिया। अब एक दिन फिर पहुंचा बाबा जी के पास और फिर कहने लगा, बाबा जी मैं तो बिल्ली बन करके भी बहुत परेशान हूं। तो बाबा जी ने कहा, बता अब तू क्या चाहता है? तो उसने कहा, मुझे कुत्ता बना दो। ठीक है, कुत्ता बना दिया। कुछ समय पश्चात वह कुत्ता की योनि में भी दुखी रहने लगा। फिर बाबा जी के पास गया और कहने लगा, बाबा जी मैं तो बहुत परेशान हूं। तो बाबा जी ने कहा, अब क्या चाहता है? कि मुझे जंगली पशुओं से बहुत डर लगता है, शेर इत्यादि से, इसलिए मुझे इस बार शेर बना दो।
बाबा जी ने कहा ठीक है, हम तुम्हें शेर बना देते हैं। उसे शेर बना दिया, परंतु शेर बनकर के वह बाबा जी को खाने के लिए दौड़ा। तो बाबा जी ने क्या काम किया, तुरंत उसे शेर से चूहा बना दिया। जैसे चूहा से बना था शेर, चूहा बना दिया। तो कहने का तात्पर्य है, परमात्मा ने मनुष्य शरीर हमको दिया, परंतु हम उनको भूल गए, माया में फंस गए, सांसारिक प्रपंच में आकर के कर्म से वंचित हो गए, पाप कर्म करने लगे, तो भगवान ने हमको पशु बना दिया। सज्जनों, पशु बना दिया। तो ये जीव भगवान के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है, तो भगवान इसके ऊपर कृपा करके इसे मानव देह प्रदान कर देते हैं। कबहु के कर करुणा नर देहि देते ईस विनहित सनेहि। इसलिए मानव देह को पाकर के हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए और ईश्वर प्राप्ति के लिए हमें हमेशा उद्योग करना चाहिए। इस देह की प्राप्ति का केवल एक ही लक्ष्य है, भगवान की प्राप्ति, और दूसरा कोई लक्ष्य ही नहीं है। तो सबसे पहले दुर्लभ बताया मानव देह, दूसरा संतों के दर्शन, और तीसरा भगवान की कथा। कथा भी बहुत दुर्लभ है। दुर्लभे कथा लोके श्रीमद् भगवतोत्भवा कोटि जन्म समुत्थे न पुण्य नैवतु लभ्यते। इस लोक में, माने मृत्यु लोक में, कथा की प्राप्ति होना बहुत ही दुर्लभ है। किंतु आज बदनौली के निवासियों को तीनों ही प्राप्त हो गए हैं। मनुष्य शरीर भी है, संतों के मुख से कथा भी श्रवण करने को मिल रही है, संतों के दर्शन भी प्राप्त हो रहे हैं। तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। सीताराम भगवान की जय। हमारी ये जो राम कथा है, श्री राम जी का जो दिव्य चरित्र है, ये कोई कहानी नहीं है, कोई इतिहास नहीं है, कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, कोई समय पास करने के लिए कोई उपकरण नहीं है। ऐसा कोई भी सांसारिक समस्या नहीं है जिसका समाधान हमारे रामचरितमानस में न मिलता हो। और बाबा तुलसीदास ने तो ये कहा है कि जब तक जीवन हमारा राममय नहीं होगा, जब तक जीवन में आदर्शता नहीं आएगी, तब तक हम पूर्ण रूप से मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं। हमारे जीवन में आदर्शता आवे, हम मनुष्य बने, माता के प्रति व्यवहार कैसे हो, पिता के प्रति व्यवहार कैसे हो, पत्नी के प्रति व्यवहार कैसे हो, बहन भाई बंधुओं के प्रति व्यवहार कैसे हो, गुरु के प्रति व्यवहार कैसे हो, यही हमको राम जी की कथा सुनाती है। इन सबका आदर्श बताने के लिए, सबका चरित्र दिखाने के लिए ही राघवेंद्र सरकार ने मनुष्य के रूप में अवतार लिया था, और यही राम कथा का मूल उद्देश्य है। संतों ने अपनी अपनी पद्धतियों से राम कथा का गायन किया है। राम कथा, श्री रामायण, इसका वर्णन संस्कृत में वाल्मीकि ने किया। सबसे पहले वाल्मीकि ने ही रामचरित का वर्णन किया था, और फिर उसी चरित्र को सरल भाषा में बाबा तुलसीदास ने वर्णन किया है। बाबा ने कहा है, रामायणी सुर तरु की छाया, रामायण सुर
भई दूर निकट जो आया, दुख पर दूर निकट जो आया। हाँ दुख भई दूर निकट जो आया, दुख पर दूर निकट जो आया। रामायण सुरतरु की छाया। सुरतरु कहते हैं कल्प वृक्ष को। सुर माने देवता, तरु माने वृक्ष, अतः ये कल्प वृक्ष की छाया है। आप लोग इस कल्प वृक्ष की छाया में बैठे हुए हो। राम कथा रूपी कल्प वृक्ष आपके गांव में उगा है और इस कल्प वृक्ष की छाया में आप श्रोता बन करके बैठे हो। सज्जनों, कल्प वृक्ष की बड़ी महिमा है। ये देवताओं का वृक्ष है, स्वर्गलोक में मिलता है। परंतु जिसके घर में रामायण है और रामायण का जो श्रोता है, नित्य पाठ करता है, घर में पूजा करता है, राम जी की पूजा करता है, तो उसके घर में तो सुरतर माने कल्प वृक्ष उगा हुआ है, जीवंत कल्प वृक्ष उगा हुआ है, जिससे सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कल्प वृक्ष के अंदर ये विशेष गुण होते हैं कि उससे जो भी मांगा जाता है वह प्रदान कर देता है, परंतु एक चीज वह नहीं देता। वह क्या है? सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति करा देता है, परंतु वह भक्ति या मुक्ति नहीं दे सकता। परंतु राम जी की जो कथा है, ये तो भक्ति और मुक्ति दोनों ही प्रदान करने वाली है। इस कथा में सबका समान अधिकार है। किसी भी जाति, वर्ण, आश्रम का व्यक्ति हो, सबको भक्ति और मुक्ति में समान अधिकार देती है ये। और श्री राम जी की कथा सबकी कथा है। सभी ग्रामवासी, नगरवासी, क्षेत्रवासी भक्तगण इस कथा में आए, और ये सार्वजनिक कार्यक्रम है, सामूहिक कार्यक्रम है, व्यक्तिगत नहीं है। किसी एक को निमित्त तो राम जी बनाते ही हैं, अतः सभी लोग आकर के कथा श्रवण करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। रामायण का अर्थ जो निरूपण किया है बहुत ही सुंदर किया है। आयन कहते हैं निवास को, स्थान को। राम जी का जहां निवास है वही रामायण है। राम जी जिसमें शब्द रूप में विराजमान है उसी को रामायण हम कहते हैं। राम धन अयन माने हमारा ये हृदय मंदिर की तरह है, माने राम का जो निवास स्थान है उसमें राम जी का निवास है हृदय में। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हृदय में भगवान रहते हैं। हृदय रूपी मंदिर में, रामायण रूपी मंदिर में, रामायण रूपी हृदय में राम जी निवास करते हैं। जिसके जीवन में मर्यादा है उसके हृदय में राम जी निवास करते हैं। मानस चरित श्री राम, इसका उल्टा कर देंगे तो श्री राम चरित मानस। मैं माने मर्यादा, मानस ए माने आदर, न माने नम्रता और स माने समता। मर्यादा, आदर, आदर्शता, नम्रता और समता जिसके अंदर होगी उसका हृदय राम जी का स्थान होगा। माने ये देह हमारा जब राममय बन जाता है तो इसमें फिर राम जी का स्थान हो जाता है। सीताराम भगवान की जय। इसमें पहला कांड कौन सा है? 7 कांड बाबा तुलसीदास ने लिखे हैं। वाल्मीकि में जिन्हें सोपान कहा जाता है, संस्कृत में सोपान कहते हैं, कांड को सोपान कहते हैं, और हिंदी में कांड कहा है। इन्हें श्रेणी भी कहा जाता है। 7 कांड बनाए हैं बाबा तुलसीदास ने। पहला कांड कौन सा है? पहला कांड है बाल कांड।
दूसरा कांड है अयोध्या कांड। तीसरा कांड कौन सा है? अरण्य कांड। और चौथा किष्किंधा कांड। पांचवा सुंदर कांड। छठा लंका कांड और सातवां उत्तर कांड। छेपक वाली रामायण में 8 कांड बताए हैं, जिसमें एक लवकुश कांड और भी है। सज्जनों, वाल्मीकि ही तुलसीदास बन करके आए थे कलयुग में। उन्होंने ही इस रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की। तो पहला कांड अयोध्या कांड लिखा, इसको कल्पतरु कहा। वैसे वृक्ष में जड़ें भी होती हैं, तना भी होता है, डालियां भी होती हैं, पत्ते भी होते हैं, पुष्प भी होते हैं, फल भी होते हैं। उसी तरह इस रामायण रूपी कल्प वृक्ष के ये जो कांड हैं, ये फल, पुष्प, तने और पत्ते की तरह है। जिस वृक्ष की जड़ जितनी गहरी होगी, वह वृक्ष उतना ही मजबूत होगा। अतः जो बालकांड है रामायण का मूल है, माने जड़ है। जड़ें जिसकी जितनी गहरी होंगी, जितनी दूर तक फैली होंगी, वह वृक्ष उतना ही होगा, उतना ही मजबूत होगा। इसलिए बालकांड जो है ये सर्वाधिक बड़ा है। बालकांड सबसे बड़ा कांड है। अब बालकांड ही पहले क्यों बनाया बाबा ने? अयोध्या कांड भी तो पहले बना सकते थे। देखिए, जड़ में ही सब कुछ समा होता है, समाया हुआ होता है। वृक्ष के अंदर जो शक्ति होती है, ये मूल में ही होती है, बीज में ही होती है। बटका जो वृक्ष होता है, उसका बीज कितना छोटा होता है, तो सारी शक्ति उस बीज में है। तो रामायण का बीज है, मूल है बालकांड। बालक जैसे बन जाओगे, निर्वैर वासना हमारी हो जाएगी, हृदय में सबके प्रति परस्पर प्रेम होगा, निर्वैर बन जाओगे, तो बालकांड में आपको प्रवेश मिल जाएगा। बालकांड से हमें सीखना चाहिए। हमारा हृदय विशुद्ध हो जाए, तभी राम जी हमें पहले द्वार पर प्रवेश करने देंगे। जीवन में मर्यादा हो, आदर्श हो, समता हो, नम्रता हो, समर्पण भाव हो, ब्रह्मचर्य का पालन हो, तभी हम बालकांड में प्रवेश कर पाएंगे। दूसरा कांड अयोध्या कांड। रामायण रूपी कल्प वृक्ष का जो सुंदर तना है, यह अयोध्या कांड है। वृक्ष का तना जितना मोटा होगा, वृक्ष उतना ही मजबूत होगा। प्राण जाहों बर बचन न जाई, रघुकुल रीत सदा चली आई, अयोध्या कांड में कहा है। जिसमें अपने वचन के लिए सर्वस्व निछावर कर देने वाले प्रभु श्री राम। देखिए कितना सुंदर प्रसंग है। कैकेयी ने राम को बन जाने का आदेश दिया। दशरथ जी महाराज एक बार भी राम जी को बन जाने का आदेश नहीं देते। वो तो स्वप्न में भी नहीं कह सकते कि राम तुम वन को चले जाओ। केवल कैकेयी के मुख से निकला था, पुत्र तुम्हारे पिता की ऐसी इच्छा है कि तुम बन जाओ, 14 वर्ष के लिए वन चले जाओ। तो राघवेंद्र ने हाथ जोड़ के कहा था, माताजी बस इतनी सी बात है। अपने पिता के लिए मैं 14 वर्ष तो क्या, जीवन पर्यंत वन में जाने को तैयार हूं। अहम ही वचनाद राज्ञः पतयेमपि पावके, भच्चेयं विषं तीक्ष्ण पतयेमपि चाणवे। नास्ति शक्तिः पितुर्वाक्यं समितो क्रमितो मम। प्रभु ने कहा, मां एक बार पिताजी के मुख से कोई शब्द निकल जाए, उसका पालन करने के लिए राम जीवन पर्यंत वन में चला जा सकता है, विष का पान कर सकता है, जलती हुई अग्नि में कूद सकता है। क्योंकि मेरी दृष्टि में पिता धर्म है, पिता कर्म है, पिता ही परमम तपः।
पिता ही धर्म है, पिता ही कर्म है और पिता ही तप है। जिस अयोध्या कांड में अपने वचन के लिए, पूर्वजों के वचन का पालन करने के लिए, पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए सीधे वन को प्रस्थान कर जाते हैं, ऐसी जिनकी अचल पीठ है, तीर्थराज अचल निज धर्मा, वही तो कांड है अयोध्या कांड। जिसकी पीठ मजबूत है, तना मजबूत है, वो अयोध्या कांड है। सज्जनों, अयोध्या कांड का अर्थ है जिसमें युद्ध नहीं होता, सब मिलकर के रहते हैं। परंतु जब इस देह रूपी रामायण में कुबुद्धि रूपी कैकेयी आ जाती है तो हृदय से श्री राम निकल जाते हैं, वन को चले जाते हैं। इसलिए तीसरे कांड का फिर निर्माण किया है, जिसे अरण्य कांड कहते हैं। ये अरण्य कांड उस कल्प वृक्ष की शाखाएं हैं। अरण्य कांड में कई शाखाएं फूटती हैं, कई विचित्र कथाओं का जन्म होता है। अरण्य कांड में दिव्य उपदेश भी हुए हैं और अरण्य कांड में आध्यात्मिक चिंतन की बात भी है। आत्मा का स्वरूप क्या है, मानव का स्वरूप क्या है, स्वरूप अनुभूति, पर स्वरूपानुभूति, परमात्म स्वरूपानुभूति, ये 3 प्रकार की अनुभूतियों को बताया गया है। अरण्य कांड में राघवेंद्र सरकार ने लक्ष्मण जी को निमित्त मान करके, लक्ष्य बना करके मंगल में उपदेश किया है और त्याग का उपदेश किया है। जीव क्या है, ईश्वर क्या है, माया क्या है, ज्ञान वैराग्य ये सब क्या है। ईश्वर जीवें भेद प्रभु, कहो सकल समझाए, ये अरण्य कांड में बताया है। अर्थात त्याग का उपदेश अरण्य कांड में बताया है, जिसका अर्थ है कि हमारे जीवन में भी त्याग होना चाहिए। अरण्य कांड में प्रवेश कब मिलेगा? जब आपके जीवन में त्याग होगा। जिसने 14 वर्ष का वनवास ग्रहण किया वही अरण्य कांड में पहुंचा। माने 14 से तात्पर्य है जिसने 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन 14 को वश में किया, वही अरण्य कांड में रह करके राम जी को प्राप्त करेगा। इसलिए अरण्य कांड बनाया। चौथा कांड बनाया किष्किंधा कांड। ये किष्किंधा कांड जो है दिव्य कल्प वृक्ष के सुंदर पत्ते हैं, रावण रूपी कल्प वृक्ष के सुंदर पत्ते हैं। और सुंदर कांड जो है ये दिव्य वृक्ष के सुंदर पुष्प हैं। किष्किंधा कांड में देखिए, हनुमान जी से राम जी की भेंट हुई और हनुमान जी ने सुग्रीव से मिलाया जाकर के। हनुमान जी ब्रह्मचर्य का स्वरूप हैं, सुग्रीव जीव है और बानर है। बानर कामी होता है और काम वासना राम जी की कृपा से नष्ट होती है। ये वासना कब नष्ट होती है? जब जीवन में ब्रह्मचर्य का उदय होता है। माने हनुमान जी से मित्रता हो, मेल होता है। हनुमान जी ही माने ब्रह्मचर्य ही भगवान से मिलाता है। ब्रह्मचर्य से मन बुद्धि हमारे स्थिर होते हैं। जब मन बुद्धि स्थिर होंगे तभी तो हम राम जी का भजन कर पाएंगे। जब राम जी का भजन होगा तो फिर जीव से मित्रता उनकी हो जाएगी। ईश्वर जीव का मिलन ही किष्किंधा कांड है। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचर्य का जीवन में पालन होगा तो सुग्रीव रूपी जीव की राम जी से मित्रता हो जाएगी। इसलिए किष्किंधा कांड बनाया। उसके बाद बनाया सुंदर कांड। ये कल्प वृक्ष के पुष्प हैं। बिना पुष्प के वृक्षों में सौंदर्य नहीं आता। जिस वृक्ष पर पुष्प नहीं है लोग उसे देखना पसंद नहीं करते, परंतु जिस वृक्ष पर पुष्प लगे होते हैं वह सुंदरता का प्रतीक होता है। उसकी सुंदरता पुष्पित होने की ही परिलक्षित होती है। सुंदरे सुंदरी सीता
सुंदरे सुंदर है कपि, सुंदरे सुंदरी वार्ता, सुंदरे सर्व सुंदरम। सुंदर कांड में सब सुंदर ही सुंदर है, सब कुछ सुंदर ही सुंदर है। माने जीवन फिर हमारा सुंदर हो जाता है जब हम सुंदर कांड में पहुंच जाते हैं। देखो राम जी के बाणों से जो भी मरा उसको मुक्ति मिली, क्योंकि मानव जीवन का प्रत्यक्ष फल मुक्ति ही तो है। तो जीवन हमारा सुंदर हो गया। पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम। इस बार बार के आने जाने से तो एक बार मोक्ष मिल जाए तो समझो हमारा जीवन सुंदर होगा। परंतु ये सारे लंका कांड में विरोधाभास होता है। ये सारे काम क्रोध लोभ मोह शत्रु आके हमें परेशान करते हैं। परंतु जिसका जीवन सुंदर हो गया, जिस सुंदर कांड में जा चुका है, वह लंका कांड में भी आ गया है तो भी उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये युद्ध कांड है। जीव का अपने शत्रुओं के साथ युद्ध होना ही लंका कांड है। हमारा युद्ध चल रहा है अपने शत्रुओं से। हमारे जो आंतरिक शत्रु हैं ये हमसे दिन रात युद्ध कर रहे हैं। इन पर विजय पाना ही लंका कांड है। परंतु इन पर विजय हम कब पाएंगे कि जब सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोट अगनाश है तब है। राम जी के सन्मुख हो जाएंगे तभी हम जो है इन शत्रुओं से विजय प्राप्त कर पाएंगे। अब इसके बाद आता है उत्तरकांड। उत्तरकांड क्या है? उत्तरकांड सुर तरु का माने रस है, फल है। श्री राम कथा का श्रवण का मुख्य उद्देश्य क्या है? इससे क्या प्राप्ति होती है? राम कथा के श्रवण से निष्काम भक्ति प्राप्त होती है। निष्काम भक्ति की प्राप्ति, हृदय में साक्षात परमात्मा का प्रवेश, सारे संदेहों का निवारण, निर्मूल वासना हो जाती है और साक्षात भगवान का प्रवेश हो जाता है। प्रेम की प्राप्ति होती है। अर्थ है उत्तरकांड साक्षात उस फल का रस है। जैसे आम के फल में रस ही रस भरा होता है। रस प्रेम तत्व ज्ञान सब कुछ उत्तरकांड है। इसलिए सज्जनों, राम कथा श्रवण करने के लिए 5 बातों का होना आवश्यक है। सबसे पहली बात है कथा का गान। राम की जो कथा है ये चौपाइयों के माध्यम से गाई जाती है। ये चौपाइयां वेद मंत्र हैं। वेद मंत्रों में अर्थात चौपाइयां विद्यमान हैं। और दूसरा है कथा का ध्यान। कथा को एकाग्र होकर के सुनना चाहिए। और तीसरा है कथा का ज्ञान, अर्थात चिंतन के माध्यम से उसे श्रवण करें। चौथा स्थान, सुंदर पवित्र स्थान होना चाहिए। और 5वां है कथा के लिए कान का होना। कान हमारे कथा से जुड़े रहना चाहिए। मुख्यतः 3 रीतियां बताई गई हैं श्रवण की। पहली है श्रवण, दूसरा मनन और तीसरा निदिध्यासन। श्रवण करो, जो कथा में सुना है उस पर मनन करो। और निदिध्यासन से तात्पर्य है उसे जीवन में उतार लो, धारण कर लो उससे, जो हमारे काम में आएगा। ये जो ज्ञान है ये कोई छिपाने की वस्तु नहीं होता, ये काम में लाने की वस्तु होता है। इसलिए कथा निदिध्यासन का प्रतीक है। सज्जनों, ये जो 7 कांड हैं, पहला कांड बाल कांड, इसमें राम जी की बाल रस लीला है। प्रथम कांड प्रथम कांड
बाल रसलीला जन्म विवाह राम की लीला प्रथम कांड बाल रसीला जन्म विवाह राम की लीला प्रथम कांड द्वितीय अयोध्या कांड प्रकाशा द्वितीय अयोध्या कांड प्रकाशा पितु आज्ञा रघुवरे बनवासा पुण्य अरण्य किष्किंधा भाख्यो मुनि अरण्य किष्किंधा भाख्यो तह सुग्रीव शरण में राख्यो तह सुग्रीव सुंदर सुंदर कांड सुहावन सुंदर सुंदर कांड सुहावन युद्ध कांड में मारे हु रावण सुंदर सुंदर कांड सुहावन युद्ध कांड में मारे हु रावण सप्तम उत्तर परम अनुपा सप्तम उत्तर परम अनुपा उत्सव प्रभु कौशलपुर भूपा उत्तम उत्तर मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय बोलो सभी श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम। तो सातों कांडों को कल्प वृक्ष से उपमा की गई। संतों के अपने अपने भाव हैं। पहले बालकांड को अयोध्यापुरी भी कहा जाता है। सप्तपुरियों से भी इनकी तुलना की गई है। पहली पुरी अयोध्यापुरी माने बालकांड। अयोध्या कांड को मथुरापुरी कहा जाता है। और तीसरी मायापुरी, अरण्य कांड को मायापुरी से उपमेय किया गया है। मायापुरी कहाँ है? हरिद्वार। 3 देवियां हैं हरिद्वार में, मनसा देवी, चंडी देवी और माया देवी। माया देवी के दर्शन शायद आपने नहीं किए होंगे, क्योंकि माया देवी का लोगों को पता भी नहीं है उनका मंदिर कहाँ है।
माया देवी का मंदिर जूना अखाड़े में है, वहां जाते नहीं है लोग। अखाड़े में नागा लोग रहते हैं और बिना आज्ञा प्रवेश कोई कर नहीं सकता है। तो कभी हरिद्वार जाओ तो इस बार माया देवी के भी दर्शन करके आना। तो इन्हें मायापुरी से उपमा की गई, चौथी काशीपुरी और पांचवी कांचीपुरी। विष्णु कांची और शिव कांची ये इनके दो भाग हैं। और छठी है अवंतिकापुरी माने लंका कांड, और सातवीं द्वारकापुरी। ये सप्तपुरियों से 7 कांडों की उपमा की गई है। 7 पुरियों को दर्शन कर आए? रह गई है अभी 1-2 रह गई है अभी। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार, ये सारे विषयों का विकार माने नष्ट हो जाना, इन सब का निर्मूल नाश हो जाना, तभी इन 7 कांडों में प्रवेश मिलेगा। इन 7 द्वारों को पार करके बैकुंठ द्वार में माने साकेत धाम में आप जाओगे, तब राम जी आपको मिलेंगे। माने 7 सीढ़ियां 7 सोपान। योग के भी 7 ही द्वार हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, इस प्रकार ये 7 द्वार हैं। सज्जनों, राम कथा कल कलुष नसावन, राम की कथा कली के कलमखों को नष्ट करती है। हृदय में छिपे हुए जन जन्मांतरों की जो कुभावनाएं हैं हमारे अंदर, उनको नष्ट करती है। देहु भगत रघुपत अनपायन, प्रभु चरणों में प्रीति बने, भावनात्मक दृष्टिकोण बने, यही कथा में हमें आकर मांगना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास या महाराज वाल्मीकि, इन दोनों के कथा लिखने का यही प्रयोजन था, क्योंकि ये चाहते थे किसी भी प्रकार ये जीव राममय बन जाए। रामायण में कुंभज मुनि और भगवान शिव की वार्ता आती है। एक बार कुंभज ऋषि पाही शंभु गए कुंभज, एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कागभूषण और गरुण जी का संवाद आता है, याज्ञवल्क्य भरद्वाज का संवाद आता है, भगवान शिव और माता पार्वती का भी संवाद आता है। कागभूषण जी ने गरुण जी को सुनाई है नीलगिरी पर्वत पे। भगवान शिव पराम्बा माँ भगवती पार्वती को राम कथा सुनाते हैं। अर्थात चारों ही वक्ताओं पर नजर डाल करके देखें तो उनके अंतर हृदय में प्रश्न एक ही है, और चारों यही चाहते थे। उनका प्रश्न करने का यही उद्देश्य था कि श्री राम जी के चरणों में माने प्रीति में अभिवृद्धि कैसे हो। इसीलिए इन चारों ने एक ही बात पूछी थी, राम जी के चरणों में हमारा अनुराग कैसे हो। इससे ही अनेकों प्रश्नों का प्रादुर्भाव हुआ है। सज्जनों, राम जी की कथा तो वही है, कहने की विधि सुनने की विधि नाना प्रकार की है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहां सुनय बहुविध सब संता। नाना भांत राम अवतारा, रामायण सतकोट अपारा। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। कहा भुसुंड बखान, सुना बिहग नायक गरुण। सुन शुभ कथा भवान, रामचरित मानस विमल। ये विमल कथा है। श्रोता कैसा है इस पर निर्भर करता है। कथा वक्ता के माध्यम से हृदय में जाती है। सज्जनों, स्वाति नक्षत्र में जब वर्षा होती है तो बूंद जब आकाश से गिरती है, यदि
स्वाति नक्षत्र की वर्षा के जल की 2 बूंद जलते हुए माने लाल जो दहक रहा है लोहा उस पर गिर जाए तो लोहा भी जल करके राख हो जाता है। आपने सुना होगा पपीहा स्वाति नक्षत्र में बरसने वाले जल को ही ग्रहण करता है, नहीं तो प्यासा ही बैठा रहता है। सुना है आपने? चातक जो होता है स्वाति नक्षत्र के ही जल को पीता है। स्वाति नक्षत्र में जो वर्षा हो रही है उसी जल की बूंद को ग्रहण करता है। इसी प्रकार राम भक्त राम कथा से प्रेम करता है, उसके लिए अन्य कोई कथा मायने नहीं रखती। राम के चरणों में प्रीति हो, अभिवृद्धि हो, यही चाहता है। कथा तो सभी सुननी चाहिए, क्योंकि सभी कथाओं से हृदय में प्रेम की उत्पत्ति होती है। राम कथा हो, शिव कथा हो, भागवत कथा हो, सब एक ही है। राम कथा में भी शिव कथा आती है, भागवत कथा भी आती है। राम कथा में तो 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, सब कुछ निर्मित है पहले से ही। सुक, सनकाद, नारद, व्यास, वाल्मीकि सबने अपने अपने मत रामचरितमानस में कहे हैं। नारद वाल्मीकि घट जौनी, निज निज मुखन कही निज होनी, सब कुछ रामचरितमानस में है, राम कथा में है। यदि स्वाति नक्षत्र की एक बूंद घास के नीचे छिपी हुई काली सर्पणी के मस्तक पर पड़ जाए तो वह उसे और भी जहरीला बना देती। और वही बूंद सरोवर में खिलते हुए कमल पर गिर जाए तो उसके सौंदर्य को और बढ़ा देती है। और वही बूंद समुद्र में मछली जो जल पीने के लिए मुंह फाड़ती है उसके मुंह में गिर जाए सांस के द्वारा तो मोती बन जाती है, लाखों रुपए का मोती बन जाती है। सज्जनों, एक ही नक्षत्र में आकाश से गिरने वाली बूंद तो वही है, लेकिन वही बूंद अलग अलग स्थानों पर गिरी तो उसका अलग अलग महत्व हो गया। कहने का तात्पर्य है हम कितने भाव से सुनते हैं, कितनी श्रद्धा से सुनते हैं, ये हमारे सुनने पर निर्भर करता है। यदि राम जी की कथा संत की सन्निधि में बैठ करके सुनी जाए तो जीवन को परमानंद की प्राप्ति करा देती है। रामायण का वक्ता है काकभूषण और श्रोता कौन है? कौआ। और कौआ कितना निकृष्ट होता है। और पक्षी जो कितने उत्तम पक्षी हैं, गरुड़राज जो भगवान विष्णु के वाहन है, जो हंस रूप में वहां कथा सुन रहे हैं। ये परमात्मा की कृपा थी, संत की कृपा थी। यदि परमात्मा की कृपा को स्थायी रूप में पाना है तो पहले जीवन में संत कृपा का अनुभव करो, तभी जीवन में परमात्मा की कृपा का भी अनुभव आप कर पाओगे। यही राम कथा श्रवण का उद्देश्य है। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। शुरू हो रही है राम कथा। शुरू हो रही है राम कहानी। शुरू हो रही है राम कहानी। शुरू हो रही है राम कहानी। महिमा पुरानी वेद बखानी। महिमा पुरानी वेद बखानी। महिमा पुरानी वेद बखानी। शुरू हो रही है
शुरू हो रही है राम कहानी। शुरू हो रही है राम कहानी। ओ महिमा पुरानी वेद बखानी, महिमा पुरानी वेद बखानी, हो तुलसी की बानी शुरू हो रही है राम कहानी। हो शुरू हो रही है राम कहानी। जय हो। जग करता धरता भरता है, जग करता भरता धरता है। माता पिता बंधु दाता है, माता पिता बंधु दाता है। जग करता धरता भरता है, जग करता धरता भरता है। मात पिता बंधु दाता है, मात पिता बंधु दाता है। हो प्रेम से यज्ञ बलक्य जी गाए, प्रेम से आज्ञा बलक जी गाए। प्रेम से आगे बलक जी गाए, प्रेम से आज्ञा बलक जी गाए। प्रेम से आगे बलक जी गाए। जीवन धन मानी शुरू हो रही है राम कहानी। हो शुरू हो रही है राम कहानी। हाँ महिमा पुरानी वेद बखानी, महिमा पुरानी वेद बखानी। हो तुलसी की बानी शुरू हो रही है राम कहानी। हो शुरू हो रही है राम कहानी। कथा श्रवणी से सुख मिलता है, कथा श्रवण से सुख मिलता है। जन्म मरण का दुख मिटता है, जन्म मरण का दुख मिटता है। काग भुसुंड की ये नित गाए, काग भुसुंड जी ये नित गाए। सब गुण खानी शुरू हो रही है राम कहानी। हो शुरू हो रही है राम कहानी। हाँ शुरू हो रही है राम कहानी। शुरू हो रही है राम कहानी।
अधर्मराज का अंत हुआ है, अधर्मराज का अंत हुआ है, जीवन धर्म जीवंत हुआ है, जीवन धर्म जीवंत हुआ है, अधर्मराज का अंत हुआ है, अधर्मराज का अंत हुआ है, जीवन धर्म जीवंत हुआ है, जीवन धर्म जीवंत हुआ है, अवध में राजा राम सुहाए, अवध में राजा राम सुहाए, हो सीता महारानी शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी, हो शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी, हो महिमा पुरानी वेद बखानी, महिमा पुरानी वेद बखानी, ओ तुलसी की बानी शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी, ओ शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी, हाँ शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी, हाँ शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी, ओ शुरू हो रही है राम कहानी। सीताराम भगवान की की जय जय हो।